इन 5 योद्धाओं को छल से ही क्यों मारा गया? असली सच आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा आपको। महाभारत जिसे धर्म युद्ध कहा जाता है, उसके घर में अनेक ऐसे प्रसंग छिपे हैं जो हमें यह सोचने पर विवश कर देते हैं कि क्या वास्तव में यह युद्ध धर्म का था या रणनीति और छल का। इस युद्ध में ऐसे 5 महान योद्धाएं हुए जिनका वध नियमों से नहीं बल्कि छल से किया गया। ये योद्धा इतनी शक्तिशाली थे कि यदि उनका सामना सीधे किया जाता तो उन्हें पराजित करना असंभव था। आज भी इस कथा में हम जानेंगे उन 5 योद्धाओं के बारे में जिन्हें छल पूर्वक मारा गया। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, वीर अभिमन्यु, सूर्य पुत्र कर्ण और बूढ़ी शर्वा। भीष्म पितामह अजय परंतु नीतियों से बंधे योद्धा थे। गंगा पुत्र देवदत्त, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, महाभारत के पहले ऐसे योद्धा थे जिनका वध छलपूर्वक किया गया था। भीष्म के पराक्रम और युद्ध कौशल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे भगवान परशुराम जैसे गुरु के शिष्य थे और एक बार उन्हें स्वयं अपने गुरु से युद्ध किया था। इस युद्ध में दोनों ने ब्रह्मास्त्र और अनेक घातक शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन युद्ध निष्कर्ष रहित रहा। देवताओं को बीच में आकर इस युद्ध को रोकना पड़ा। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध आरंभ हुआ तो भीष्म कौरव की ओर से पहले सेनापति बने। उनके बाणों की प्रचंडता के सामने पांडव की सेना टिक नहीं पाई। यहाँ तक कि श्री कृष्ण को भी अपनी शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा। तब अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर बाणों की वर्षा की। शिखंडी को भीष्म सती समझते थे, इसलिए उन्होंने उस पर वार नहीं किया और अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें घायल कर दिया। इस प्रकार एक अजय योद्धा को छलपूर्वक युद्ध की भूमि से हटाया गया। गुरु द्रोणाचार्य, धर्म संकट में फंसे योद्धा। भीष्म के पश्चात सेनापति बने गुरु द्रोणाचार्य। वे न केवल महान योद्धा थे बल्कि पांडव और कौरव दोनों के एक शस्त्र गुरु भी थे। उनकी युद्ध नीति इतनी प्रभावशाली थी कि वे पांडव की सेना को भारी क्षति पहुंचा रहे थे। उन्हें हराने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जब तक उनके हाथ में शस्त्र था उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। तब पांडवों ने योजना बनाई। सबसे पहले भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार दिया। इसके बाद उन्होंने गुरु द्रोण से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने जब इस पर संदेह व्यक्त किया तो उन्होंने कहा, यदि धर्मराज युधिष्ठिर कहे तो मैं विश्वास करूंगा। युधिष्ठिर तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनके पास एक गए और कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी। अंतिम में 2 शब्द उन्होंने इतने धीमे से कहे कि द्रोणाचार्य उन्हें सुन नहीं पाए। उन्होंने यह समझा कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अभिमन्यु वीरता की मूर्ति और युद्ध के नियमों का शिकार। महज 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु युद्ध भूमि में उतरे और उनकी अद्भुत वीरता से सभी को चकित कर दिया। उन्हें गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना आया था, परंतु निकास का ज्ञान अधूरा था। युद्ध में एक दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन उस समय उपस्थित नहीं थे। अभिमन्यु निडरता से चक्रव्यूह में घुसे और एक के बाद एक महारथियों को से टकराते हुए भीतर बढ़ते गए। अभिमन्यु को रोकने के लिए कौरव ने युद्ध के सभी नियमों को तोड़ दिए। दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अन्य महारथियों ने मिलकर एक साथ उस बालक पर आक्रमण किया। कोई पांडव योद्धाओं चक्रव्यूह तोड़कर उनकी सहायता को नहीं पहुंच सका। अंततः युद्ध के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अभिमन्यु का वध कर दिया गया।
सूर्यपुत्र कर्ण, दानवीर सच्चा योद्धा पर छल का शिकार। कर्ण जिनके पास जन्मजात कवच और कुंडल थे, एक अवैध योद्धा थे, लेकिन युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके दान में उनका कवच कुंडल मांग लिया। कर्ण ने बिना संकोच उन्हें दे दिए, फिर भी वे रणभूमि में अद्वितीय योद्धा बने रहे। जब कर्ण और अर्जुन को आमने सामने आए तब कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ते दिखे। उन्होंने अर्जुन के गांडीवत धनुष की प्रचंडता 11 बार काटी, ब्रह्मास्त्र को निष्कर्ष किया और अर्जुन को लगभग पराजित कर ही दिया था। लेकिन जब युद्ध के बीच कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया और वे उन्हें निकालने नीचे उतरे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही अवसर है, वध करो। निहत्थे कर्ण पर अर्जुन ने बाण चलाया और उनका वध कर दिया। भूरिश्रवा अंतिम क्षण में भी संयमित योद्धा। भूरिश्रवा जो एक महान योद्धा थे, 14वें दिन सात्यकी के साथ युद्ध कर रहे थे। उन्हें सात्यकी को पराजित कर उनके रथ को नष्ट कर दिया और तलवार निकालकर वध करने वाले थे। तभी अर्जुन ने पीछे से बाण चलाकर भूरिश्रवा की दोनों भुजाएं काट दी। इसके बावजूद भूरिश्रवा ने अपने अंतिम समय में संयम दिखाया और ध्यानस्थ होकर मृत्यु का वर्ण किया। इस प्रकार महाभारत की धर्म युद्ध में भीष्म, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, कर्ण और भूरिश्रवा जैसे 5 महान योद्धाओं का वध छलपूर्वक किया गया। यह कथा न केवल युद्ध की कठोरता, वास्तविकता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब लक्ष्य विशाल हो तो कभी कभी आदर्श भी टूटते हैं। महाभारत का यह पक्ष हमें बताता है कि केवल शक्ति ही नहीं, नीति और समय की मार भी महान योद्धाओं को झुका सकती है। ये कहानियाँ केवल पौराणिक नहीं, जीवन के गहरे सत्य भी है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ना लिखना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें, साझा करें। जय श्री कृष्णा, राधे।